आपण पाहत आहात शिवभीमक्रांती महाराष्ट्र न्यूज चॅनल। बहुजन समाज पक्षाचे परभणी लोकसभेचे अधिकृत उमेदवार आलमगीर मोहम्मद खान यांचे पूर्णा शहरात जोरदार स्वागत करण्यात आले। प्रथमतः आलमगीर खान यांनी परमपूज्य विश्वरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पूर्णाकृती पुतळ्यास हार अर्पण करून अभिवादन केलं। तदनंतर हजरत मस्तान शाहवली यांच्या दर्ग्यात चादर चढवीत तदनंतर छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पूर्णाकृती पुतळ्यास हार अर्पण करून अभिवादन केले। यावेळी त्यांच्या समवेत परभणी लोकसभा मतदारसंघाचे अध्यक्ष देवरादादा खंदारे, जिल्हा अध्यक्ष प्रसन्नजित मस्के, समाधान पोटभरे, धारबा गायकवाड, शुभम धाडवे, प्रकाश खरे, राहुल सोनवणे, भीमराव येंगडे, साफी लाला, राजू खंदारे, हिराचंद मकासरे, सूर्यकांत शिंदे, जावेद खान पठाण, रवी बुरड, अनिल इंगोले, सुरेंद्र नरवाडे, यासिन मौलाना, शेख महबूब साहब जिलानी, शेख रफीक, मुख्तार पठाण, शेख रफीक, सैयद अखिल, सैयद अजमद, रफीक जुमसा, साजिद अली, मोईन शेख, जमाल, निर्मला खंदारे, नीलाबाई सोनवणे, अरुणाबाई लोखंडे, सारजाबाई, सुजानबाई बुरुड, चंदाबाई बुरुड, पूजा खंदारे, सुमनबाई हनुमंते, आशाबाई बुरुड, मीना बुरुड, मंजुषा खंदारे, प्रतिभा परसोडे, आशा गायकवाड, सीमा कनकुटे, पर्यागबाई बुरुड, विशाखा मकासारे, अर्चना धुमाळे आदींसह प्रमुख उपस्थिती होती। यावेळी आलमगीर खान महाआघाडी व महायुती वेगळे नावाला असून परभणी जिल्हा विकासापासून या लोकांनी कोसो दूर ठेवला आहे। परभणी लोकसभा मतदारसंघात केवळ बहुजन समाज पार्टी एकमेव राष्ट्रीय पक्ष निवडणूक लढवत आहे, हे लोकांनी लक्षात ठेवावे। कारण निवडणूक कोणत्याही राष्ट्रीय पक्षावर उमेदवार देता आला नाही, केवळ आघाड्या महायुत्या काढून लोकांना मूर्ख बनवण्याचे काम सुरू आहे। तेव्हा परभणीची जनता सुजाण झाली असून बसपाला मोठ्या मताधिक्याने निवडून देईल असा विश्वास व्यक्त करत बसपाला संधी दिल्यास 2024ला परभणी जिल्ह्यात मोठा विकास झालेला आपणास पाहाव्यास मिळेल। हाती चिन्ह समोरील बटन दाबून बसपाला विजयी करावे असे आवाहन त्यांनी केले। शहरातील काही भागात नागरिकांच्या त्यांनी भेटीही घेतल्या व त्यांच्या अनेक ठिकाणी स्वागतही करण्यात आलं। समाज पार्टी बहन मायावती जी ने मुझे यहाँ से उम्मीदवारी दी और परभणी की जो परिस्थिति सब लोग देख रहे हैं कि राजकारण में जिस तरह का वातावरण आज हमें नज़र आ रहा है कि 2019 में आप लोगों ने मुझे पहली बार मेरा परिचय हुआ, लोकसभा चुनाव 2019 में मैंने लड़ा और जो आज महाविकास आघाड़ी का चेहरा लेकर ये वोट मांग रहे हैं, वही चेहरे को महाविकास आघाड़ी के 2019 में यही कांग्रेस और राष्ट्रवादी वाले गाली दिया करते थे। तो आज ये जो परिस्थिति है कि महाविकास आघाड़ी और महायुति से जो प्रत्याशी आया हुआ है, रासपा को यहाँ से टिकट दिया गया, लेकिन वो यहाँ पर आकर उनका मंशा चुनाव लड़ने का और जो एजेंडे से वो लोग यहाँ पर आए, ये चीज़ जनता को समझाना चाहिए कि परभणी के लोकसभा मतदारसंघ का सबसे बुरा हाल कर रखा है और मराठवाड़ा विभाग में सबसे पिछड़ा ज़िला है तो परभणी ज़िला है। यहाँ पर कोई इंडस्ट्री सेटअप करवाने का काम ये लोगों ने नहीं किया, यहाँ पर रोज़गार का काम नहीं किया। चिकित्सा को लेकर सिविल हॉस्पिटल को आप देखें तो यहाँ पर कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो 30 साल और 35 साल से यहाँ की जनता 30 और 35 वर्ष से ये चीज़ों का उनको दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। ये बदलाव के लिए बहुजन समाज पार्टी और मैं बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार के रूप में मैं जनता के सामने हूँ और ये जनता को आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हमको आज मुद्दों को लेकर आवाज़ उठानी चाहिए पार्लियामेंट में। हमको यहाँ के विकास को लेकर के आज बात करनी चाहिए, ना ही जातिवाद को लेकर। ये काम आलमगीर खान करेगा और अगर मौका यहाँ की जनता देती है तो 2028 में परभणी ज़िले का विकास करके दिखाने की शपथ आप सारी जनता के सामने मैं आपके चैनल के माध्यम से यहाँ से करता हूँ और ये हम ज़मीन पर करके दिखाएंगे। क्या प्रमुख एजेंडा रहेगा आपका? एजेंडा यही है कि सबसे पहला हमको यहाँ पर आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है। ज़िले का किस तरह से आर्थिक स्थिति मजबूत होगा, यहाँ पर निवेश को लाना पड़ेगा। निवेश कैसा आएगा? जब आपका प्रतिनिधि जब चुनकर जाता है तो प्रतिनिधि का काम होता है कि यहाँ पर इंडस्ट्री को लेकर आया जाए, प्राइवेट सेगमेंट को बढ़ाया दिया है।
पब्लिक सेगमेंट को तो सरकार बेचकर खा रही है, रेलवे को भी बेचने का काम चल रहा है, हवाई अड्डे सारे अडानी अंबानी को बेच चुके हैं। तो यहाँ पर लेकर आना चाहिए प्राइवेट सेगमेंट, जहाँ से रोज़गार पैदा हो, यहाँ के युवाओं को रोज़गार मिले। शिक्षा में काम करना चाहिए, सरकारी स्कूलों की जो आज व्यवस्था है, जो गरीब बच्चा स्कूल जाता है तो वहाँ पर सुविधा नहीं मिलती। स्मार्ट क्लास का विजन चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से यहाँ के प्रत्याशी को, खासदार को लड़ना चाहिए और वहाँ से बजट लेकर आकर यहाँ के स्कूल का सुधारा करने का आवश्यकता है। लेकिन ये लोग करते नहीं, क्योंकि ये लोग को करने का कोई मंशा ही नहीं है, ना विजन है। हम लोग ये चीज़ों पर काम करेंगे और आलमगीर खान आपको ये वादा करता है, ये आपको करके दिखाएगा। और आप ये चीज़ 2028 में अगर मुझे यहाँ से 24 में चुनकर भेजते हैं तो आपको ये आपका रिपोर्ट कार्ड सारा मैं आपके सामने रखूँ। थैंक यू।